देखिए साइनस पढ़ते हैं। साइनस देखिए साइनस क्या होता है, साइनस एक ब्लाइंड ट्रैक होता है, ठीक है ना। बेसिकली एक ब्लाइंड ट्रैक होता है। आपका अब जब एक ट्रैक होता है, ट्रैक का एक लिमिट होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है ये ट्रैक होता है एपिथेलियल सरफेस से लेके स्किन की एपिथेलियल सरफेस से लेके डीप टिश्यूज़ तक, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू डीप तक, ठीक है ना। तो लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इसके साइनस की डेफिनेशन में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इट इज़ लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब है डेफिनेशन क्या हुई साइनस की, साइनस इज़ अ ब्लाइंड ट्रैक दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम एपिथेलियल सरफेस टू डीप टिश्यूज़, ठीक है ना। और इट इज़ लाइंड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें एक होता है पाइलोनिडल साइनस। पाइलोनिडल साइनस के लफ्ज़ी जो मतलब हैं, नाइडल जो कहते हैं ना, नीडल ये नेस्ट को कहते हैं, ठीक है ना। पाइलो तो आपको पता है, जैसे पाइलो एरेक्शन हो गई, पाइलो से जो भी है, ठीक है ना। तो ये हेयर, पाइलो का मतलब हेयर होता है। तो ऐसा साइनस जो कि नेस्ट है हेयर का, ठीक है ना। पाइलोनिडल साइनस जो है इस बीमारी को जीप ड्राइवर्स डिजीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रक ड्राइवर स्पेशली ट्रक चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं वो ऐसे चलते रहते हैं, बैठते रहते हैं। तो लंबे लंबे कराची से गिलगित तक ये ट्रक में बैठ के ड्राइव कर रहे होते हैं लगातार। तो इनमें ये पाइलोनिडल साइनसेस बनते रहते हैं, ठीक है ना। देखिए पाइलोनिडल साइनस, अब इसकी लोकेशन देखें, इस साइनस की डेफिनेशन तो हमने देख ली। देखिए पाइलोनिडल साइनस एक ऐसा साइनस है जो कि लोकेशन इसकी कहाँ होती है, स्किन ऑफ द नेटल क्लेफ्ट में ये होता है, ठीक है ना। नेटल क्लेफ्ट की स्किन में होता है, अ लिटिल अबव द एनस, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद पाइलोनिडल साइनस जो है इसमें क्या होते हैं, हेयर होते हैं, ठीक है ना। इट इज़ इट कंटेन्स हेयर, ठीक है ना। अच्छा इसकी देखें कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं ना, ये ट्रक ड्राइवर्स अगर ये लंबे लंबे जो फासले जब ट्रक में बैठ के करते हैं, सीट पे बैठ के, तो इनमें बैक में वाइब्रेशन होती है और फ्रिक्शन होती है नीचे बटक्स में, ठीक है। जब फ्रिक्शन और वाइब्रेशन के साथ क्या होती है, हेयर जो होते हैं ना वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं इन द ग्लूटियल क्लेफ्ट, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ऐसे हेयर जो एक्यूमुलेट कर जाते हैं ग्लूटियल में, इनमें से फिर एक या आधा एक कहाँ जाता है ये ओपनिंग ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स में जाके ये फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है ना। जब ये फंस जाते हैं तो फिर ये एक फॉरेन बॉडी के तौर पे एक्ट करते हैं। सेम यही सिचुएशन, एग्जैक्ट यही सिचुएशन बार्बर्स डिजीज़ में भी होती है। बार्बर्स में क्या होता है, वो ये जो क्लेफ्ट ऑफ फिंगर्स में क्या होती है, कस्टमर के हेयर लग जाते हैं। अगर इधर कोई इंजरी भी है, मॉइस्ट भी है, डैमेज स्किन है, तो वो फिर हेयर उधर अटक जाते हैं। अटकने के बाद एज अ फॉरेन बॉडी एक्ट करते हैं। अब जब एक बार ये फॉरेन बॉडी बन जाते हैं ये हेयर, तो ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं स्लोली, और वो इंक्रीज़ कर जाता है ये इन्फ्लेमेशन, और आहिस्ता आहिस्ता क्रोनिक पाइलोनिडल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। दोनों केसेस में, ठीक है, क्रोनिक पाइलोनिडल या बार्बर्स डिजीज़ में भी और पाइलोनिडल साइनस में भी, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा जो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें एब्सेस बनता है। क्रोनिक एब्सेस जब बनता है तो ये एब्सेस डेफिनेटली याद रखें, एब्सेस कभी भी बॉडी के अंदर बैठना पसंद नहीं करता, एब्सेस ड्रेन होकर ही रहता है, ठीक है ना। तो ये ड्रेन होता है, जब ड्रेन होता है तो एक ट्रैक बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, साइनस कहते हैं, ठीक है ना। तो यही पाइलोनिडल साइनस की पूरी पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है ना। देखें यहाँ पे एपिथेलियम है, एपिथेलियम में ये साइनस है, यहाँ अगर पास हुआ होगा तो ये ड्रेन कर जाएगा, ठीक है ना। ये साइनस है, कनेक्टिव टिश्यू नीचे देखें, ठीक है ना। अब देखें क्लिनिकल फीचर्स, अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द पाइलोनिडल साइनस की, तो एज 20 से 30 साल की उम्र में हेयरी मैन में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह जो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द साइनस जो होती है वो 5 सेंटीमीटर अबव द एनल वर्ज होती है, याद रखें। एक्सटर्नल ओपनिंग, ये वाली जो ओपनिंग को एक्सटर्नल ओपनिंग कहेंगे, ये जो ओपनिंग होती है 5 सेंटीमीटर अबव द एनल वर्ज, और इन द मिड लाइन ओवर द कॉक्सिक्स होती है, मिड लाइन में होती है और ओवर द कॉक्सिक्स होती है। अगेन एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ होती है, मिड लाइन में होती है, ओवर कॉक्सिक्स होती है, और 5 सेंटीमीटर अबव एनल वर्ज होती है। ये 3 पॉइंट्स इसमें याद रखें। और पेशेंट हिस्ट्री ऑफ पस, आपको पस डिस्चार्ज ज़रूर बताएगा, हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एब्सेंस ज़रूर इसमें होगा, ठीक है ना।
मतलब ज़रूर वाली बात नहीं है, हिस्ट्री हो सकती है बस डिस्चार्ज की, और हिस्ट्री हो सकती है रिकरेंट एब्सेस की भी, ठीक है ना। आगे जाने से पहले ये देखें, ये साइनस है, साइनस देखें ब्लाइंड है, ठीक है ना। जबकि फिस्टूला देखें, फिस्टूला है, ये देखें इस एपिथेलियम और नीचे वाली इधर इधर इस एपिथेलियम के दरमियान ये देखें साफ एक कनेक्शन नज़र आ रहा है, इसको फिस्टूला कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ पाइलोनियल साइनस देखें, अगर तो माइनर सिम्टम्स हैं पाइलोनियल साइनस के, तो हम इस ट्रैक्ट को क्लीन करेंगे, ठीक है ना। इस ट्रैक को, यहाँ पे जो भी चीज़ें, इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद रिमूव करेंगे जितने भी हेयर हैं, ठीक है। रेगुलर शेविंग पेशेंट को एडवाइस करेंगे, और स्ट्रिक्ट हाइजीन पेशेंट को एडवाइस करेंगे। एक तो ये हो गया माइनर सिम्टम्स के केस में। दूसरी जो है एक्यूट एब्सेस है, तो इसको हम डेफिनेटली क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे। ड्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देंगे, याद रखें, ठीक है ना। स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ये लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आएगा तो आप सोचते रहो तो यार इंसिजन इस तरफ से देनी है या इस तरफ से देनी है, याद रखें स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देंगे। और क्यूरिटाज ऑफ द ग्रेनुलेशन टिश्यू और हेयर करेंगे, ठीक है। और फिर इसमें एंटीबायोटिक्स ऐड कर देंगे पेशेंट के लिए, ठीक है ना। ठीक है ना। इन केस ऑफ क्रोनिक पाइलोनिडल डिजीज़ देखें, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं। माइनर सिम्टम्स, एक्यूट एब्सेस है, ठीक है ना। फिर हमारे पास तीसरा है क्रोनिक पाइलोनिडल डिजीज़। देखें, क्रोनिक पाइलोनिडल डिजीज़ में हो अगर है तो हम एक्सरसाइज करेंगे, पूरे के पूरे वो ट्रैक्ट को, पूरे के ट्रैक्ट को ही एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज मतलब इस ट्रैक्ट को ही एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज जब करेंगे और फिर उसके बाद प्राइमरी क्लोजर करेंगे। अगर वूंड लार्ज बनता है एक्सीजन के बाद, ठीक है ना, याद रखें, अगर आफ्टर एक्सीजन वूंड लार्ज बनता है तो हम उसको ओपन ही छोड़ देंगे, और फिर उसको हीलिंग होगी उसकी सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू। हम वेट करेंगे कि उसकी हीलिंग हो सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये 3 ऑप्शंस हो गए, ठीक है ना। अब हमारे पास ऐसे ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे जो मेथड्स हैं जिसमें इंटायर वूंड को क्या करते हैं, हम इंटायर वूंड को एक्सरसाइज करते हैं और हम उसको फिर वूंड को क्लोज करते हैं। हमारे पास ऐसे ज़राए हैं, ठीक है ना, ऐसे डिज़ाइंड ज़राए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम मिड लाइन इंसिजन से बच सकें, ठीक है ना। मिड लाइन इंसिजन से क्यों बच सकें, वो इसलिए कि जब हम मिड लाइन इंसिजन देते हैं ना, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद पुअर हीलिंग, याद रखें। तो हमारे पास ऐसे मेथड्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 है हमारे पास बेस्कॉम टेक्निक, ठीक है, बेस्कॉम टेक्निक एक हो गया, ठीक है, बेस्कॉम टेक्निक हो गई, ठीक है ना। बेस्कॉम टेक्निक, जी प्लास्टी, कैरिडाकिस प्रोसीजर और रोम्बॉइड फ्लिप, ये मेथड्स हैं एक्सीजन ऑफ द इंटायर ट्रैक्ट के, और ये वो मेथड्स हैं जिनसे हम मिड लाइन इंसिजन से बचते हैं। मिड लाइन इंसिजन देने की हमें इधर ज़रूरत नहीं पड़ती। वो मिड लाइन इंसिजन से हम इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि इट इज़ एसोसिएटेड विथ पुअर हीलिंग, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिस्ट्यूला।